नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं दिव्या अग्रवाल और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। क्या बढ़ रहा है फिजूल खर्च? क्यों बचत भी हो रही है खर्च? क्यों लेना पड़ रहा है बार बार कर्ज? समय रहते ही हो जाएं सावधान। जानिए धन हानि के 12 संकेत। जी हाँ, अब तक पंडित जी ने आपको कई एपिसोड्स में धनवान बनने के बहुत से उपाय बताए हैं, लेकिन आज काल चक्र में पंडित जी आपको उन 12 संकेतों के बारे में बताएंगे जिसे आप अमूमन अनदेखा यानी नजरअंदाज कर देते हैं। ये वो संकेत हैं जिन्हें जानकर और समझकर आप भविष्य में होने वाली धन हानि से बच सकते हैं, अपने बजट को बिगड़ने से बचा सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। तो कौन से हैं वो 12 संकेत, ये जानने के लिए ध्यान से देखिएगा आज का एपिसोड, क्योंकि आज के शो में अगर आपसे कुछ छूटा तो समझ लीजिए उसका सीधा असर आपकी जेब यानी आपकी आर्थिक स्थिति पर पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है जो है 0120-665-2415। तो चलिए चर्चा को शुरू करते हुए बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करते हैं। क्या है वो संकेत, जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी बताइए कौन से ऐसे संकेत हैं जिनसे हम जान सकते हैं पहले ही, यानी कि वो आगाह करने का हमें काम करेंगे कि हमें आर्थिक जो हानि है वो हो सकती है। देखो दिव्या, दो बातें हैं। एक तो ये है प्रारब्ध से निश्चित है कि आपको धनवान बनना है कि निर्धन। ये प्रारब्ध से निर्धारित है। आपके पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्रारब्ध बनता है। पूर्व जन्म में जैसा श्रेष्ठ अच्छा बुरा काम आपने किया हुआ है और उसके आधार पर आपका कर्म बनता है कि आप यहाँ विपन्नता का जीवन जिएंगे कि संपन्नता का जीवन जिएंगे। यही बात वशिष्ठ जी कहते हैं भरत से, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलखि कहेउ मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपयस विधि हाथ। मतलब हानि लाभ जीवन और मरण, यश और अपयस, ये 6 चीजें विधाता ने हर समय अपने हाथ में सुरक्षित कर रखी। लेकिन मनुष्य जो है इसे कर्म करने की आजादी है और किसी जीव को कर्म करने की आजादी नहीं है। मनुष्य सिर्फ प्रारब्ध के वशीभूत नहीं है, मनुष्य कर्म के अधीन हो करके प्रारब्ध को बदल सकता है। और दूसरे जानवर जो है, दूसरे जीव जिन्हें हम कह लें, वो कर्म करके अपने प्रारब्ध को नहीं बदल सकते, चाहे हम इस जीवन में कितने भी अच्छे हों। नहीं, वो मैं दूसरे जीवों की बात कर रहा हूँ। हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं। हम तो बदल ही सकते हैं। हम तो ये कह रहे हैं हम मनुष्य हैं, हम बदल सकते हैं। हम सब प्रारब्ध को बदल सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक कुत्ता गली में हर जगह फटकार खाता है, डंडा खाता है, रोटी नहीं पाता है, और एक कुत्ता एयर कंडीशन गाड़ी में, मेम साहब की गोद में, एसी कमरे में, महंगे गद्दे पर सोता है। तो दोनों के प्रारब्ध में अंतर है। न अब वो गली में डंडा खाएगा और न उसको पलंग पे कोई सुलाएगा। उसका प्रारब्ध दोनों का पहले से निर्धारित है। लेकिन मनुष्यों के साथ ऐसा नहीं है। तो हमारा जो अपना अनुमान है, 20% हमारा जीवन तो प्रारब्ध के अनुसार चलता है, 80% हमारे कर्मों के आधार पर चलता है। जब हम बहुत ज्यादा, देखो लोग कहते हैं कि महाभारत का युद्ध इसलिए हुआ कि द्रौपदी का अपमान हुआ था सभा में, द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, इसलिए मतलब कि महाभारत युद्ध की नींव पड़ी। चलो ये भी सही है, मैं मान लेता हूँ। लेकिन कोई कोई ये भी कहते हैं कि नहीं, जुए में छल हुआ और जुआ छल से खेला गया और जुए में पांडव हारे, छल से हारे, इसलिए महाभारत के युद्ध की नींव पड़ी। हम इसको भी मानते हैं जी। लेकिन हमारा एक अलग मानना है। हम मानते हैं कि महाभारत का युद्ध लोभ से हुआ।
और वो लोभ ये था कि दुर्योधन को ये था कि पूरे पृथ्वी पर मैं राजा रहूं, इसका एक अंश भी मैं पांडवों को न दूं। हमारे समझ से सारे लोभ का कारण ये था। अगर सारे लोभ का कारण ये न होता तो भगवान कृष्ण जब दुर्योधन को समझाने गए कि भाई न्याय करो तो आधा दो, इसमें भी ये कुछ बाधा हो तो दे दो, केवल 5 गांव रखो अपनी धरती तमाम, हम उसी में सुख से खाएंगे, परिजन पर अन्न उठाएंगे। वह भी दुर्योधन दे न सका उल्टा, वह भी दुर्योधन दे न सका, आशीष जगत की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। दुर्योधन ने 5 गांव देने की भी बात नहीं मानी। ये क्या है? लोभ है ना। जैसे बंदर जो है वो कब फंसता है? बंदरों को पकड़ने के लिए पहले मदारी जो है एक मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के छोटे से सुराही नुमा बर्तन में मखाने के लावे भर देते थे, और बंदर जब देखता था तो जा कर के उसमें हाथ डाल देता था, और हाथ डाल करके जब मुट्ठी बंद कर लेता था तो मुट्ठी नहीं निकलती थी, तो बंदर उसको छोड़ता नहीं था, बल्कि मदारी आकर बंदर के गले में रस्सी बांध के पकड़ लेता था। क्योंकि बंदर अपनी मुट्ठी अगर बांध लिया तो खोलता नहीं है, पकड़ा भले जाए। तो उसी तरह से दुर्योधन को लोभ हो गया था संपूर्ण पृथ्वी का, संपूर्ण पृथ्वी का लोभ हो गया था। और मैं मानता हूँ, वैसे मैं उन बातों को भी मानता हूँ कि द्रौपदी का अपमान या जुए में छल, इन सब बातों को मैं नकार नहीं रहा हूँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं तो मैं क्यों नकारूंगा, मैं कौन होता हूँ नकारने वाला। लेकिन मेरी मान्यता है कि इसमें लोभ सबसे बड़ा कारण रहा है। अगर शायद दुर्योधन मान जाता भगवान कृष्ण की बातों को तो युद्ध रुक सकता था। तो लोभ जो है ये हमें पतन के गर्त में गिराता है। हमारे दरिद्रता और गरीबी का कारण लोभ भी होता है। ठीक है ना? तो अब जैसे कुछ उपाय मैं बताना चाहता हूँ। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो आपको आने वाली आर्थिक परेशानी के बारे में पहले से ही बताते हैं। पहले मैं उन संकेतों के बारे में आपको बताता हूँ कि किन ग्रहों के कारण आप पैसों की बर्बादी कर रहे हैं या बचत नहीं कर पा रहे हैं, और उसके बाद मैं आपको उन ग्रहों से जुड़े बहुत ही आसान उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन संकेतों की जो भविष्य में आपकी आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी इसके बारे में बताते हैं। जिन लोगों के मुंह में ज़्यादा थूक बनने लगे उनको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर सतर्क हो जाना चाहिए। जिन लोगों के घर में पालतू जानवर बार बार बीमार पड़ने लगें या मरने लगें तो उनको आने वाले समय में पैसों को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आपका दिया दान अगर कोई लेने से मना कर रहा है तो समझ लीजिए कि ये आर्थिक लिहाज से आपके लिए अशुभ संकेत है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए दिलचस्प चर्चा आगे भी जारी रहेगी। आगे भी पंडित जी से जानेंगे और वो संकेत जिनकी वजह से आप आगाह हो जाएंगे कि क्या आने वाले वक्त में आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर तो नहीं होने वाली, वो भी जानेंगे। लेकिन राशिफल की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात मेष राशि की कर लेते हैं। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि में अभी तो फिलहाल मंगल है और चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र का गोचर हो गया है। देखिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि आपके व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति चूंकि चतुर्थ भाव में चंद्रमा के साथ हो गया है, ऐसे में अगर आप हड़बड़ी में किसी के कहने में आकर के कहीं पैसा लगाएंगे तो आपको नुकसान होने की भी संभावना है। इसलिए जो कुछ आप करें अपने विवेक से करें। कारोबार में तो मुनाफा आपको होगा लेकिन भागदौड़ आपको करना पड़ेगा। आज किसी मित्र का सहयोग भी आपको मिलेगा, लेकिन हाँ ज़्यादा वर्कलोड से थकान भी महसूस होगी। आपसी विवाद से बचना चाहिए। हो सके तो लाल चंदन का तिलक लगाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए गोल्डन है। जय मां विंध्यवासिनी। और वृषभ राशि के राशिफल को जाने उससे पहले कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। बिहार से हमारे साथ पूनम जी जुड़ गई हैं। पूनम जी बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। जी प्रणाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए।
जी मेरा 2 सवाल है पंडित जी। पहला प्रश्न है कि मेरी ननद नर्मदा नदी गई थी घूमने के लिए, तो वहाँ से छोटा छोटा पत्थर लाई है, भोलावा लाई है। तो मैं चाहती हूँ कि उनको घर में रख के पूजा करूँ, अभिषेक करूँ। किस दिन मैं उनको रखूँ अपना घर में अस्थायी करके उनको पूजा पाठ करूँ? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न पंडित जी, जो मैं खाना तो खा लेती हूँ, लेकिन सोम को, शिवरात्रि को और प्रदोष के दिन 3 दिन 4 दिन जो दिन होता है उसमें मैं भोला बाबा के पास जाती हूँ मंदिर में, वहाँ उनको जल से, फूल से, सब कुछ से, मतलब कि दूध से, दही से, शक्कर, मध, सबसे उनको अभिषेक करती हूँ, धोती हूँ, अभिषेक करके चढ़ाती हूँ, फूल पत्ती जो जहाँ होता है उनको सब कुछ, भोग प्रसाद नैवेद्य जो जैसे आप बोलते हैं वैसे मैं सब कुछ वहाँ पे करती हूँ। लेकिन एक बात है पंडित जी, मैं घर में खाना, सुबह मैं घर में पूजा करके मैं खाना खा लेती हूँ या फास्टिंग रहती हूँ तो मेरा तबीयत खराब हो जाता है, लेकिन मैं शाम के शाम जाके उनको सेवा कर देती हूँ पंडित जी। तो क्या ये ठीक रहेगा पंडित जी? और मेरे कहीं गलती नहीं ना हो रहा है? और मेरा घर का मतलब विकास कब से होगा पंडित जी? उन्नति विकास कब से होगा पंडित जी? देखो पूनम, ऐसा है बेटा, हमारे यहाँ शास्त्रों में कहा गया है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। भूखे रहने को सिर्फ भूखा इसलिए रहा जाता है, उपवास इसलिए किया जाता है कि इंद्रियां शिथिल हों, इंद्रियां चलायमान न हों। यदि कोई अस्वस्थ व्यक्ति है और बिना भोजन किए वो बेचैन हो सकता है तो उसे भोजन करके ही पूजा करना चाहिए। एक हमारे जानकार में बहुत अच्छे मतलब कि व्यक्ति हैं, मैं उनके घर गया था तो वो लड्डू गोपाल की पूजा कर रहे थे और लड्डू गोपाल की इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहे थे कि देखकर लगता था कि हाँ कोई भक्त कर रहा है पूजा। तो हमने पूछा कि आप रोज लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं इसी तरह से? बोले हाँ मैं तो रोज करता हूँ। हमने कहा अच्छा, तो 10 बज रहे हैं, देर नहीं हो गई है? तो बोले कि नहीं, मैं सुबह उठता हूँ, पहले मतलब कि जो है नहा धो करके नाश्ता कर लेता हूँ, पराठा सब्जी खा लेता हूँ, उसके बाद में लड्डू गोपाल की पूजा करता हूँ। अब देखिए कुछ लोग ये सोच सकते हैं पहले भगवान को भोग नहीं पवाया तो आपने क्यों पा लिया, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि भगवान भी तो इस शरीर के अंदर हैं, जो शरीर पा रहा है वो भी तो भगवान ही पा रहे हैं। कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवत महापुराण के 3 स्कंद के 29वें अध्याय में भगवान ने कहा है कि जो मनुष्यों में और समस्त जीवों में ईश्वर को नहीं देखता है और पत्थर की मूर्तियों की पूजा करता है, वह व्यक्ति ऐसा ही है जैसे कोई राख में हवन करे। तो तुम ठीक करती हो बेटा, अगर तुम स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है और भोजन करने के बाद भी जाकर के भगवान शिव का विधिवत पूजन करती हो तो ये कहीं से दोष नहीं है। ये इस मतलब कि अपराध बोध से आपको बाहर निकल जाना चाहिए। इस अपराध बोध से आपको बाहर निकल जाना चाहिए और पूरी तन्मयता के साथ, प्रसन्नता के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए और भगवान शिव इससे प्रसन्न होंगे, कुपित या नाराज नहीं होंगे, बिल्कुल मत चिंता करिए। देखो जबलपुर में नर्मदा नदी में भेड़ा घाट पर नर्मदेश्वर शिवलिंग मिलते हैं जब नर्मदा नदी में गोता लगाया जाता है, और वो नर्मदेश्वर शिवलिंग घर में स्थापना करने का विधान है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती है। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, या शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को आप अपने घर में अर्घा बनवा करके, नीचे का भाग बनवा करके, जिसे योनि कहते हैं, वो बनवा करके, और उसमें मतलब कि आप नर्मदेश्वर शिवलिंग को स्थापित कर लें। वो पीतल का भी बनवा सकते हैं आप, या चांदी का भी बनवा सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अनुसार, और उसे आप अपने घर में स्थापित करके और विधिवत जल, दूध, गन्ने का रस, शहद, घी, दही से अभिषेक करके, बिल्वपत्र, मंदार के पुष्प, धतूरे के पुष्प, कमल के पुष्प से विधिवत पूजा करके, भस्म विभूति चढ़ा करके, शिव जी को एक जनेऊ और रुद्राक्ष चढ़ा करके, धूप दीप से पूजन करके, भोग प्रसाद चढ़ाकर कपूर से आरती कर लेना चाहिए और ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। इससे आपकी पूजा सार्थक हो जाएगी। रही बात आपके पारिवारिक स्थिति की, तो जिस घर में इतना पूजा पाठ करने वाली महिला हो, उस घर की स्थिति ज़्यादा दिन खराब कैसे रह सकती है। आप पूजा पाठ में लगे रहिए। मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि एक न एक
बहुत जल्दी दिन ऐसा आने वाला है जब आपके मन के अनुकूल आपके घर की परिस्थिति हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बड़ी संख्या में दर्शक जो है वो कालचक्र के कार्यक्रम में अपने सवालों के जवाब पंडित जी से जानना चाहते हैं और दर्शकों की इच्छा अनुसार ही हम अब बड़ी संख्या में उनके सवाल भी अपने कार्यक्रम के हिस्से में लेते हैं। ऐसे में रोहित, चंद्रमुखी और पारुल हमारे साथ दर्शक जो हैं वो जुड़े हुए हैं, लेकिन इनसे बात करेंगे। इससे पहले वृषभ राशि के राशिफल को जान लेते हैं। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बृहस्पति और चंद्रमा जैसे दो शुभ ग्रह के साथ कर्क राशि में गोचर कर रहा है और शुक्र इस समय अपने नवमांश में है। देखिए, खर्च भले बढ़े लेकिन पैतृक संपत्ति भी मिलने का संयोग अब बना हुआ है। हाँ, लेकिन अगर आप नौकरी करते हैं तो अगर आपकी ट्रांसफरेबल जॉब है तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, ये आपके अच्छे के लिए होगा। आज परिवार से थोड़ा दूर रहना पड़ सकता है, पाचन से जुड़ी समस्या हो सकती है। सावधानी ये है कि आज गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 है और शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। तो 3 दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले रोहित कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव, और रोहित आपसे ही बात करेंगे। बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। जल्दी से और स्पष्ट सवाल पंडित जी से कीजिएगा। पंडित जी क्या स्पष्ट? खुश रहिए। पंडित जी, मेरा नाम रोहित गुप्ता है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 29/9/1986, रात 10:10 कानपुर नगर में। पंडित जी, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरा विवाह कब तक होगा? मेरा भाग्य अभी तक उदय नहीं हुआ। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है। मैं क्या करूं जिससे मैं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकूं? बेटा, आपने जो रोहित प्रश्न किया है, आपके सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है और लग्नेश शुक्र के साथ चतुर्थ और दशम की स्थिति बन रही है, इसलिए आपके विवाह में महाविलंब हो गया है। अगर आप चाहते हैं कि आपका विवाह जल्दी हो तो मैं चाहूँगा कि ओम अंग अंगारकाय नमः, ये एक छोटा सा मंत्र है मंगल का। ओम अंग अंगारकाय नमः, ये तंत्रोक्त मंत्र है। इस मंत्र का अगर आप नित्य 2700 बार सुबह, 2700 बार शाम को जप करना शुरू कर दें और मंगलवार से शुरू करके 10 दिनों तक इस मंत्र को आप जप करें और 10वें दिन इसी मंत्र से किसी ब्राह्मण को बुला करके घर में हवन करवा करके और ब्राह्मण को 5 किलो गेहूं का आटा, 1 किलो गुड़, 1 तांबे का लोटा, 1 किलो लाल मसूर और 3 मीटर लाल कपड़ा मंगलवार को दान कर दें तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ शीघ्र भविष्य में आपके विवाह का संयोग बन जाएगा। और इसके अलावा आपकी आजीविका भी अच्छी मुझे दिखाई नहीं दे रही है। आपकी आजीविका अच्छी हो जाए इसके लिए आपको हनुमत उपासना करनी चाहिए। नित्य प्रातः स्नान करने के बाद, सूर्य को जल देने के बाद आपको चाहिए कि आप हनुमान चालीसा का कम से कम 10 बार पाठ जरूर करें और हनुमान जी को अपना इष्ट माने। हर दुख सुख में पहले हनुमान जी को आप याद करें। चाहे अच्छा दिन हो आपका या बुरा दिन हो, आप सबसे पहले हनुमान जी को याद करें। न माँ को, न बाप को, न भाई को, न बहन को। सबसे पहले अगर कुछ आपके जीवन में अच्छा होता है तो हनुमान जी को धन्यवाद करें। कुछ बुरा होता है तो हनुमान जी से कहें कि प्रभु आप देख लीजिए। निश्चित रूप से अगर ये उपाय आप करेंगे तो आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ दिल्ली से चंद्रमुखी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चंद्रमुखी जी, स्वागत है आपका। संक्षिप्त में अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। नमस्ते पंडित जी। हाँ नमस्ते। पंडित जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। मेरे 3 बेटे हैं। मेरे छोटे बेटे के बारे में पूछना है। सबसे पहले सबसे छोटे बेटे के बारे में। उसका नाम राजकुमार है और उसकी जन्म तिथि 25 नवंबर 1982 है, शाम के समय 6:10। और पंडित जी उस जन्म बदायूं का है और उसका नौकरी नहीं है। नौकरी कब तक लगेगी पंडित जी? मेरे छोटे बेटे की नौकरी लगेगी? देखो ऐसा है, मंगल और सूर्य की स्थिति तृतीय एकादश है। अब इनकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। बहुत ज़्यादा का मतलब कि अब ये लगभग
43-44 साल के होने जा रहे हैं। और इस उम्र में नौकरी की कामना करना, नौकरी की कल्पना करना बहुत उचित नहीं है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट देने वाले भी उम्र देखते हैं। मैं चाहूँगा कि जो आपने प्रश्न किया है इसके आधार पर सूर्य इनके 10वें भाव का स्वामी है, क्यों ना ये छोटे छोटे ठेकेदारी का काम करें और क्यों ना ये फर्नीचर का काम करें, जिससे इनकी आजीविका चले और पारिवारिक स्थिति ठीक हो। अगर लकड़ी, फर्नीचर या लकड़ी से संबंधित कोई व्यवसाय ये कर लें तो उसमें इनकी आजीविका अच्छी हो सकती है, या कोई ठेकेदारी टेंडर पर लेकर के और उसका काम अगर शुरू करें तो उसमें भी सफलता मिल सकती है, या किसी ठेकेदार के अंडर में कुछ दिनों तक काम करके नॉलेज लें, उससे भी फायदा मिल सकता है। लेकिन देखिए, इनके भाग्य भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, बृहस्पति के साथ है। कोई दुर्गुण और कोई बुराई इनके अंदर नहीं है, लेकिन महत्वाकांक्षा की बहुत कमी है इनके अंदर। एक एम्बिशन होता है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे बैठना नहीं है, वो वाली बात इनके अंदर नहीं है। वो वाली बात इनके अंदर तब आएगी जब ये भगवती दुर्गा की उपासना करेंगे, नित्य दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे सुबह शाम, और किसी देवी के स्थान में साल में कम से कम 1 बार 2 बार जा करके किसी सिद्ध पीठ में दर्शन पूजन करेंगे तो निश्चित रूप से भाग्य में परिवर्तन आएगा। जय मां विंध्यवासिनी। बार बार इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब होना, छत से पानी टपकना, बेवजह के झगड़े होना, ये तमाम संकेत किस ओर इशारा करते हैं? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये सब जो है वो आर्थिक तंगी की ओर इशारा करते हैं क्या? देखो, आपकी छत से अगर अचानक पानी टपकने लगे तो ये भी धन हानि के लिए एक संकेत है। जिन लोगों के घर में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है या बिजली का सामान बार बार खराब हो रहा है, जैसे टीवी मतलब कि खराब हो रही है, आपका फ्रिज खराब हो रहा है, आपका एसी आए दिन खराब हो रहा है, तो ये आपके अपनी आर्थिक स्थिति को खराब होने का ही एक संकेत है। क्यों? ये बिना शनि और राहु के खराब हुए नहीं होता है। शनि और राहु जब खराब होगा तभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स खराब होंगे, और तभी घर में सीलन आएगी, तभी घर में छिपकलियां आएंगी, और तभी घर में रिसाव होगा। और ये खराब राहु और खराब शनि का फल है। शनि दुखो प्रदगेव राहु ऐश्वर्यदायक। इसी तरह से अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य 12वें भाव में बैठा हुआ है तो आप पिता की लायबिलिटी को पूरा करने के लिए आर्थिक संकट में पड़ जाएंगे। चंद्रमा है तो आप मां के इलाज में इतना ज़्यादा खर्च करेंगे जिससे आपको आर्थिक तंगी आ जाएगी। मंगल अगर आपके व्यय भाव में है तो भाइयों के द्वारा ऐसा आपके साथ व्यवहार होगा जिसके कारण आपका जीवन मुश्किल में फंस जाएगा। बुध अगर आपके 12वें घर में है और उच्च का नहीं है, कन्या राशि का नहीं है, तो मित्र ऐसा धोखा देंगे, साझीदार ऐसा धोखा देंगे जिससे आप नीचे के पायदान पर चले जाएंगे। बृहस्पति अगर आपके व्यय भाव में है तो आप इतना ज़्यादा वाहवाही के चक्कर में धर्म में पैसा खर्च कर देंगे जिससे आपकी आर्थिक स्थिति असहज हो जाएगी। और शुक्र अगर आपके अंदर 12वें भाव में है तो आप विलासिता पर, ऐशो आराम पर, अय्यासी पर इतना पैसा खर्च करेंगे जिससे आपका आर्थिक संतुलन बिगड़ जाएगा। राहु अगर आपके 12वें भाव में है तो आपका पैसा ब्याज चुकाने में, बीमारियों में, मुकदमे में इतना ज़्यादा खर्च होगा कि आप तनाव में आ जाएंगे। इसी तरह से अगर केतु आपके 12वें भाव में है तो भी आपका पैसा अनवांटेड मार्गों पर खर्च होगा और जिससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। इन ग्रहों को जानकर, इन ग्रहों की स्थितियों को जान करके अगर इनके लिए सार्थक उपाय किए जाएं और शास्त्रों में जो इनके लिए उपाय बताए गए हैं उनका अनुसरण किया जाए तो निश्चित रूप से इन बुराइयों से बचा जा सकता है। हाँ, आपको अगर अचानक ऐसा महसूस हो रहा है कि जल्दी आपको पैसा निवेश कर देना चाहिए और एक अजीब सी बेचैनी मन में बनी है तो ये भविष्य के बिगड़ती आर्थिक स्थिति की ओर इशारा करता है। घर के बड़े मामूली
सा सर्दी जुकाम होने पर भी अगर कोई व्यक्ति बहुत बीमार पड़ जाए और ऐसा बार बार होने लगे तो ये भी आर्थिक परेशानी का ही संकेत है। जिन घरों में अचानक पति पत्नी में बेकार के झगड़े होने लगें तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में ये आर्थिक संकट का संकेत है। इसी को मानस में गोस्वामी जी ने लिखा है, जहाँ सुमति तह संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तह विपत्ति निधाना। बिना किसी कारण के अगर आपको घबराहट होने लगे, आपके पेट में तकलीफ हमेशा बनी रहे, आपके दोस्तों और साथ काम करने वालों के साथ मतभेद बढ़ने लगें, रिश्ते खराब होने लगें, बातचीत के बाद भी कोई समाधान ना निकले, तो समझ लीजिए कि धनहानि होने वाली है। लेकिन जैसे ज्योतिष शास्त्र में आपके धन भाव का स्वामी अगर व्यय भाव में हो जाए या आपके आय भाव का स्वामी व्यय भाव में हो जाए तो पक्का है कि अगर धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होगा तो आप कमाएं चाहे जितना, लेकिन बैंक बैलेंस आपका हर समय लड्डू गोपाल रहेगा। हाँ, आपका काम कोई नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आमदनी का मालिक व्यय भाव में हो जाए तो आपके आय स्रोत पर ही जैमर लग जाएगा, आय स्रोत ही जीरो हो जाएगी। लेकिन अगर आमदनी का मालिक धन भाव में बैठ जाए और धन भाव का स्वामी आय भाव में बैठ जाए तो हर समय महालक्ष्मी की कृपा कटाक्ष आपके ऊपर बनी रहेगी। हर समय आपके ऊपर स्वर्ण वर्षा होती रहेगी। जहां आप हाथ लगाएंगे, अंधेरे में भी हाथ लगाएंगे, वहां भी आपको सफलता मिलेगी और कदम कदम पर आप सफल रहेंगे। ये है प्रारब्ध। मतलब आपने पूर्व जन्म में बहुत उत्तम कर्म किया है जो ऐसा भाग्य लेकर के आप पैदा हुए हैं और संपन्न परिवार में पैदा हुए हैं। बचपन राजकुमार की तरह व्यतीत हुआ है, युवावस्था में आप अपने पराक्रम से राजा की तरह जी रहे हैं। ये है आपका उत्तम प्रारब्ध। लेकिन अगर इसी प्रारब्ध को आप विलासिता की तरफ बढ़ करके और उसको नष्ट कर देंगे तो फिर अगला जन्म खराब हो जाएगा। और अगर धर्म के रास्ते पर चल करके उसका सही सदुपयोग करेंगे और मान लीजिए कि शरीर को, जीवन को मुक्ति नहीं मिली तो अगला जन्म भी होगा तो अच्छे कुल में ही होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो धनहानि से बचने के और भी उपाय पंडित जी से जानेंगे, लेकिन अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की और जानते हैं कैसा रहेगा आज का पूरा दिन। मिथुन राशि में बुधादित्य योग बना हुआ है, सूर्य और बुध की स्थिति है। लेकिन व्यय भाव का स्वामी शुक्र चूंकि धन भाव में है, अभी अभी इसके बारे में बात किया हूँ, तो अचानक खर्चा ऐसा आएगा सामने जिससे थोड़ी सी प्रॉब्लम आप महसूस करेंगे। आज नई योजना पे काम करने का अवसर मिलेगा। आज पिता का सहयोग मिलेगा। गर्मी की वजह से सिर दर्द हो सकता है। दूसरों के मामले में दखल ना दें। केले के पेड़ की पूजा करें। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब मिथुन के बाद बारी कर्क राशि के राशिफल को जानने की, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। भाई देखिए, कर्क राशि में 3 शुभ ग्रह चंद्रमा, बृहस्पति, शुक्र और आपके गमन स्थान में शनि और उसका स्वामी बृहस्पति लग्न में, हाँ, संचारशीलश्चर्भे विलग्ने लग्नांश के चैव मुदाहरंती, तो विदेश यात्रा पर पैसा आपका खर्च हो सकता है। कारोबारी कार्यों में आपकी भागदौड़ रहेगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात होगी। बाहर के खाने से तबीयत बिगड़ सकती है। अपनी भावनाओं पर काबू रखें और ज़रूरतमंदों में कपड़ा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। उन ग्रहों के बारे में जो हमारा खर्च बढ़ाते हैं, पैसों की बचत नहीं होने देते और ऐसे हालात बना देते हैं जिस वजह से हमें कर्ज लेना पड़ जाता है। पंडित जी, ऐसे कौन से ग्रह हैं? देखो, मैंने ग्रहों का कुछ तो संकेत किया कि 12वें भाव में आपका कौन सा ग्रह होगा तो क्या होगा, मैंने बताया आपको। फिर से एक बार सुन लीजिए। राहु, शनि और बुध, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जो पैसों की सेविंग्स नहीं होने देते हैं। राहु, शनि और बुध, इन 3 ग्रहों के कारण ही व्यक्ति फिजूल खर्ची करता है। गुरु पैसे की बचत कराते हैं, लेकिन जिन लोगों का गुरु भी ठीक नहीं है या नीच राशि या नीच नवांशक में है, वो लोग अपने ऊपर नहीं बल्कि अपने परिवार पर ज़्यादा पैसे खर्च कर देंगे। और जिन लोगों की कुंडली में बुध खराब होता है, वो लोग जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि उनको कर्ज लेना पड़ जाता है। बुध खराब हो तो व्यक्ति को निवेश में नुकसान होगा,
समाज में अपनी झूठी प्रतिष्ठा के कारण व्यक्ति दिखावा में पैसा बर्बाद करेगा। राहु खाने पीने, दोस्तों के साथ समय बिताने और महंगे ऐशो आराम की चीज़ें खरीदने में खर्च कराता है। राहु ऐसी चीज़ों में भी खर्च कराएगा जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। जितने भी एडिक्ट हैं, जो लोग नशा करते हैं, चाहे वो नशा में सिगरेट हो, चाहे वो नशा में शराब हो, चाहे अल्कोहल हो, अगर राहु द्वितीय भाव को देख रहा है या द्वितीय भाव में राहु है मंगल के साथ, तो ऐसा आदमी धुएं वाला नशा करता है। और अगर चंद्रमा शनि की दृष्टि द्वितीय भाव पर बन रही है या चंद्रमा शनि में कोई द्वितीय भाव में है या अष्टम भाव का शनि द्वितीय भाव के चंद्रमा को देख रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भयंकर अल्कोहलिक होता है, भयंकर शराब का आदी होता है। अब जब द्वितीय भाव में चंद्रमा और शनि की स्थिति या दृष्टि हो ही जाएगी या राहु की स्थिति और मंगल की स्थिति हो जाएगी, तो सेविंग्स जीरो तो हो ही जाएगी, बचत तो शून्य हो ही जाएगी, चाहे जितना मेहनत कर लीजिए। इनसे बचने के लिए इनका उपाय करना चाहिए और अपने को संयम में रखना चाहिए। व्यक्ति इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बार बार अगर खर्च कर रहा है तो आपको मानना चाहिए कि इस व्यक्ति की शनि की स्थिति बहुत ही खराब है, चाहे गोचर में शनि खराब है और चाहे जन्म कुंडली में शनि खराब है। अगर आपकी गाड़ी बार बार ठुक रही है, लड़ रही है, आए दिन पंचर हो रही है और उस पर ज़रूरत से ज़्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ रहा है, तो आपको देखना चाहिए कि कहीं आपके कुंडली में स्वगृही बृहस्पति चतुर्थ भाव में तो नहीं है, कहीं आपके कुंडली में शनि पीड़ित तो नहीं है, कहीं आपकी कुंडली के सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी शनि तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब चतुर्थ भाव का स्वगृही बृहस्पति होता है तो ऐसा आदमी अगर मकान के लिए टोकन मनी देता है तो बेईमानी हो जाती है, मकान के लिए कुछ पैसे जमा करता है तो उसमें लिटिगेशन आ जाता है और मकान अंत तक मिल नहीं पाता है, और अगर मकान मिल भी जाए तो किसी न किसी कारण से बिक जाता है, मकान का सुख नहीं मिल पाता है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि अपने पत्नी, भाई, बाप, माँ, बच्चों के नाम से प्रॉपर्टी खरीदे। और यही स्थिति शनि की है। अगर शनि छठे, सातवें, आठवें या 12वें घर का स्वामी हो जाए तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे जातक को वाहन अपने नाम से नहीं खरीदना चाहिए। ऐसे लोगों को लोहा सूट नहीं करता है, और जब लोहा सूट नहीं करेगा वो आप खरीदेंगे तो उससे सिर्फ और सिर्फ आपकी बर्बादी होगी। ये भी बातें तो सोचने की है ना, सबको सब चीज़ें सूट नहीं करती हैं। तो जिन लोगों की कुंडली में मुख्य ग्रह राहु या शनि के प्रभाव में हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी मेहनत के बाद ही पैसे का सुख मिलता है। और जिन लोगों पर शनि की 7.5 चल रही है उनको भी पैसों के लेन देन और निवेश से बहुत सावधान रहना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि 7.5 का 7.5 साल आपके लिए खराब होगा, ऐसा बिल्कुल कदापि मैं नहीं मानता हूँ। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 7.5 का कुछ फेज ऐसा होता है जिसमें अगर आप अन्यायपूर्वक धनोपार्जन कर रहे हैं, जैसे आप व्यवसायी हैं, जीएसटी की चोरी कर रहे हैं और इनकम टैक्स की चोरी कर रहे हैं, इस तरह के आप गलत काम कर रहे हैं, तो फिर कानून के शिकंजे में आकर के आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो सकती है। तो शनि की जब 7.5 महादशा अंतरदशा आती है तो हमारे बुरे कर्मों का लेखा जोखा मिलता है। तो इसलिए हमको ठीक ठाक जीवन जीना चाहिए और किसी को दुख तकलीफ देने से बचना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो आजकल बड़ी संख्या में लोग निवेश भी करते हैं, लेकिन कैसे पूजा पाठ करने से आप बेहतरीन निवेश कर सकते हैं कि आपको धन हानि ना हो, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन राशिफल पर लौटते हुए बात करते हैं सिंह राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जानते हैं। सिंह राशि में अभी भी केतु की स्थिति बनी हुई है, भाग्य भाव में मंगल है, मंगल सूर्य की स्थिति तृतीय एकादश है। कहीं से आपका पेमेंट मिल सकता है, ऑफिस में सीनियर से तू मैं की स्थिति बन सकती है, किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। आज थकान और कमजोरी महसूस होगी। आज किसी का दिल ना दुखाएं, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए ग्रे है। जय मां विंध्यवासिनी। और चर्चा को आगे बढ़ाएं इससे पहले रांची से हमारे साथ पारुल जुड़ गई हैं। पारुल, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। पंडित जी, मेरा नाम पारुल है, मेरी डेट ऑफ बर्थ 9 फरवरी 2001।
सुबह 8:15 बजे, अम्बाला कैंट हरियाणा में। पंडित जी, मुझे अपने करियर के बारे में पूछना था। मैं 1.5-2 साल से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रही हूँ, कब तक लग जाएगी? और पंडित जी, मेरी मम्मी बहुत ज्यादा मेरी शादी के लिए टेंशन में रहती है और मतलब मुझे कभी कभी डिमोटिवेट कर देती है, तो उसके बारे में भी बताइए। और मेरे भाई का नाम हरिओम सिंह है, 19 अप्रैल 2008 में उसका जन्म हुआ है, शाम को 6:55 पे, अम्बाला हरियाणा में। उसके करियर के बारे में बता दीजिए, उसको क्या आगे करना चाहिए। और मेरे पापा को कुछ साल पहले सोराइसिस हो गया था और कभी कभी बीच में हो जाता है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे? देखिए, आप लोग जब प्रश्न करते हो तो आप लोग उत्तर ही नहीं चाहते हो। अगर एक प्रश्न करो तो शायद मैं सटीक और गारंटी वाला उपाय दे सकूं, लेकिन आप लोगों का जब फ़ोन लगता है तो आप लोग पूरे दिल की बात अपनी टीवी पे कहना चाहते हो। चलिए, पहली बात तो ये कहना चाहता हूं कि बैंकिंग और टीचिंग के क्षेत्र में आप प्रयास करिए, उसमें आपकी आजीविका बन सकती है। आपके माताजी का आपके विवाह के लिए चिंतित होना एक स्वाभाविक बात है, और मुझे जहाँ तक लगता है कि इस साल के नवंबर-दिसंबर से लेकर के अगले साल के नवंबर-दिसंबर तक आपके विवाह का भी कार्य संपूर्ण हो जाएगा। जहाँ तक आपने अपने भाई के बारे में प्रश्न पूछा है, तो पारुल मैं बताना चाहूँगा कि ये आपका छोटा भाई है, इसके 10वें भाव में केतु बैठा हुआ है। इसको आप कॉमर्स की पढ़ाई करवाइए, इसको कॉमर्स की पढ़ाई में आगे बढ़ाइए। आगे चल कर के इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA की पढ़ाई करवाइए या फाइनेंस से जुड़ी कोई पढ़ाई कराइए, ठीक रहेगा। जहाँ तक आपके पिताजी के स्वास्थ्य का प्रश्न है, तो देखिए, तीसरा प्रश्न होने के कारण सूर्य से 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति है। आपके पिताजी को संयमित रह करके और भगवान विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए, औषधियों का सही समय से सेवन करना चाहिए, उससे कुछ राहत जरूर मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कुंडली में बैठे ग्रहों की वजह से बिगड़ रही आर्थिक स्थिति किन उपायों से ठीक होगी, साथ ही कैसे पूजा पाठ करने से आपको निवेश में नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए, कैसे जो है वो निवेश, क्योंकि आज बहुत बड़ी संख्या में लोग कर रहे हैं। देखो, कुंडली में खराब अगर बुध है, अब बुध खराब कैसे होता है? बुध तो आपकी कुंडली में लिखा होगा बुध, तो खराब कैसे है? अगर वो अस्त होगा सूर्य के साथ होकर के, अगर वो नीच राशि मीन राशि में होगा, अगर वो मीन के नवांश में होगा, अगर वो चौथे भाव में होगा तो निष्फल होगा, अगर वो मृत अवस्था में होगा, अगर वो वृद्ध अवस्था में होगा तो खराब होगा। तो ऐसे में आपकी संगत अच्छी नहीं होगी, और विश्वास करिए, बुरी संगत के कारण आपको बर्बादी मिलेगी। ऐसे लोगों को चाहिए कि ओम बुंग बुधाय नमः का 10 माला जप 41 दिनों तक जरूर करें, और एक सफ़ेद झंडा जिसमें बीच में ओम लिख दें और उसे ले जाकर के बुधवार को पीपल के पेड़ में बांध दें, और हर 40 दिन के बाद ये झंडा बदलते रहें। कम से कम ये नियम 1 साल तक करें। दूसरी बात, जब भी आप दातून करें, जब भी आप ब्रश करें, उसके बाद थोड़ा सा पानी में फिटकिरी मिला करके रख लीजिए और फिटकिरी के पानी से 3 बार कुल्ला करें, ताकि आपके मुंह से बदबू और दुर्गंध ना आए। क्योंकि जब बुध किसी का शरीर भाव पर प्रभाव डालता है, तो ऐसा आदमी जब बोलता है ना, तो उसके दांत के ऊपर के जो मसूड़े हैं ना, वो पूरे दिखाई देते हैं। दांत के ऊपर के मसूड़े पूरे दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति की एक पहचान आपको बताता हूँ। और ऐसा व्यक्ति लाख कोशिश करने के बाद भी संपन्नता का जीवन नहीं जी पाता है, जिससे बात करते समय ओठ के मसूड़े दिखाई देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को तो फिटकिरी के पानी से रोज कुल्ला करना चाहिए। इससे धीरे धीरे मसूड़ों का दिखना बंद हो जाता है और संपन्नता भी आने लगती है। और ऐसे व्यक्ति को भगवान गणेश की उपासना करनी चाहिए। साल में 1 से 2 बार तक, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 1 बार ही सही। माघ में जो संकष्टी गणेश चतुर्थी होती है कृष्ण पक्ष में, या भादों में जो गणेश चतुर्थी होती है, उस दिन आपको अपने घर में एक नई गणेश जी की प्रतिमा लानी चाहिए और 1000 लड्डू बनवाना चाहिए, 1000 दुर्वा रखनी चाहिए। गणेश जी की पूजा करने के बाद एक बड़े थाल में गणेश जी के लिए 1000 लड्डू और 1000 दुर्वा, गणेश सहस्त्र
नामावली के हिसाब से मंत्र बोलते हुए समर्पित करना चाहिए और ब्राह्मण को दक्षिणा और वस्त्र देना चाहिए, भोजन कराना चाहिए और वो जो प्रसाद 1000 लड्डुओं का है उसे अपने इष्ट मित्रों में, रिश्तेदारों में बांटना चाहिए। ये उपाय अगर हर साल आप करते रहें तो बुध की खराब स्थिति भी आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पाएगी। हाँ, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ भी आपको करना चाहिए और 45 दिनों तक साबुत मूंग के 5 दाने नदी में आप प्रवाहित कर सकते हैं। कुंडली में खराब राहु के कारण सापिक पर जरूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। आपको अपने सिर पर नीले रंग का कपड़ा बांध कर रखना चाहिए। पुरुषों को नीले रंग की टोपी पहननी चाहिए। शनिवार को मसालों का दान करना चाहिए। सफ़ेद चंदन को नीले कपड़े में लपेटकर शनिवार को शाम के समय अपने गले में भी आप धारण कर सकते हैं। अगर आप अपनी माँ के साथ रिश्ते अच्छे रखेंगे तो शनि और राहु के कारण आपको आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। शनि के लिए प्रॉपर्टी में बहुत सोच समझकर ही निवेश करें। जुआ न खेलें, सट्टा न खेलें। हनुमान और शनिदेव की हमेशा उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए राशिफल पर लौटते हुए बात कर लेते हैं कन्या राशि के राशिफल की और बताते हैं कि कन्या राशि वालों का आज का दिन कैसा रहने वाला है, उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत कैसे रहेंगे, साथ ही वो क्या उपाय करें और शुभ अंक और शुभ रंग कौन सा है जिससे आज उनका दिन बेहतर बीते। देखिए, कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय सूर्य के साथ मिथुन राशि में और आजीविका के स्थान में गोचर कर रहा है। हम ये मान रहे हैं कि अगर आज आप कहीं पैसा लगाना चाहते हैं, चाहे प्रॉपर्टी में, चाहे गोल्ड में और चाहे शेयर में, आपके लिए दिन अच्छा है, बशर्ते सूझबूझ के साथ इसका निर्णय लें तो धन लाभ होगा। नौकरी की बात है तो नौकरी में परिवर्तन भी हो सकता है और ये परिवर्तन आपके अच्छाई के लिए होगा। परिवार में किसी बात पर अनबन भी हो सकती है, कोशिश करें अवॉइड करें। काम को लेकर ज़्यादा तनाव न लें, व्यर्थ का गुस्सा धन हानि करा सकता है। छोटी कन्याओं में हलवा बांटें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या के बाद अब बारी तुला राशि के राशिफल को जानने की, तो जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, तुला राशि पर मंगल की दृष्टि है, आजीविका के स्थान में चंद्र, गुरु और शुक्र की स्थिति है, भाग्य स्थान में सूर्य बुध हैं। कहने का मतलब कि अगर आप प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं या रियल एस्टेट से संबंधित आपका काम है तो आज आपके लिए दिन बहुत अच्छा है। इंटरव्यू के लिए बुलावा आ सकता है, भाई बहनों से विवाद हो सकता है, गर्मी की वजह से स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। आप अपने आप को निगेटिव विचारों से दूर रखने की कोशिश करिए। पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। बिना सोचे समझे पैसा खर्च करने वाले लोगों में कौन से उपाय जरूर उनको करने चाहिए, जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, फिजूल खर्ची, हालांकि जो फिजूल खर्ची करते हैं वो तो ये मानेंगे ही नहीं कि वो तो फिजूल खर्ची कर रहे हैं। हाँ, वो कैसे मानेंगे, क्योंकि कुछ लोगों को सबसे अभागा दुनिया में जानती हो कौन है? जिसको एक टेलीफोन पर कर्ज मिल जाए, एक बार फोन किसी को कर दे और कर्ज मिल जाए, सबसे अभागा व्यक्ति वो होता है। कुछ दिनों के अंदर वो व्यक्ति अपनी औकात को भूल करके और इतना कर्ज का आश्रित हो जाता है कि चारों तरफ से कर्ज के मकड़ जाल में फंस जाता है। भाग्यशाली कौन है? जिसने कर्ज मांगा और उसका अपमान हो गया और कर्ज नहीं मिला, तो वो समझ लेता है कि मुझे अब अपने पुरुषार्थ से ही जीना है, मुझे अपने मेहनत के ही बल पे जीना है, कहीं से कोई सहयोग नहीं मिलने वाला है, तो वो आज नहीं तो कल भाग्यशाली हो जाएगा। जबकि हमारे यहाँ कहावत है, गए पूत जब मांगे पाए। इसी तरह से देखो ना, कुछ लोगों को दिमाग में खर्च करने की खुजली होती है। बैंक में पैसा नहीं है, डेबिट कार्ड में पैसा नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड से ही सही खर्चा करेंगे। अब भले बाद में मुसीबत आए, परेशानी आए, टेंशन आए, 48% ब्याज जोड़कर क्रेडिट कार्ड वाला ले, वो सब ठीक है, दुर्गति सहेंगे, बर्बादी सहेंगे, लेकिन दिमाग में खुजली होती रहती है खर्च करने की। पैसे की गर्मी संभाल पाना दिव्या,
बहुत मुश्किल बात है। अगर आपका पैसा बम्बई के बैंक में जमा हो और आप दिल्ली में रहते हो, तब भी आपके बात में बम्बई के पैसे की गर्मी यहाँ तक दिखाई देगी। 1400 किलोमीटर तक उसकी हीट आती है। मतलब आप जब बोलोगे तो आपके बात में ऐसा घमंड महसूस होगा, जबकि दिल्ली के बैंक में आपका पैसा कहीं नहीं है, बम्बई के बैंक में है, लेकिन उसकी हानक जो है वो यहाँ भी दिखाई देगी। पैसे में इतनी गर्मी होती है। पैसे की गर्मी बर्दाश्त करना और मतलब कि सम्मान मिल रहा हो तो उसको डाइजेस्ट कर जाना, ये बहुत बड़े महान लोगों का काम है। नहीं तो पैसे क्षुद्र नदी जिम चल उतराई, जिम थोड़े धन खल बउराई। जैसे थोड़ी सी बरसात पे छोटी छोटी नदियां उफान मारने लगती हैं, उसी तरह से थोड़ा सा ही धन पाने पर जो क्षुद्र लोग होते हैं वो बौरा जाते हैं। तो जो लोग मैनेज नहीं कर पाते होंगे चला जाता होगा। हाँ, तो यही तो है कि मतलब कि देखिए, मैंने आपसे एक बात पहले कहा शुरू में कि 20% लोग दुखी और सुखी प्रारब्ध से होते हैं, 80% अपने कर्मों से होते हैं। 80% लोगों के कर्म जिम्मेदार हैं उनके दरिद्रता के, उनके परेशानी के। अब जैसे आप रास्ते में जा रहे हो, मान लो कोई पुल टूटकर आपके ऊपर गिर गया, आप मर गए, ये तो आपका प्रारब्ध हुआ, पूर्व जन्म का प्रारब्ध हुआ, इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी। आप स्वाभाविक जा रहे थे, आपके ऊपर आके ट्रक चढ़ गई, आप मर गए, ये आपका प्रारब्ध था। ट्रक वाले को कुछ लेना देना नहीं था, आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन एक संयोग कि आप मर गए। दूसरी बात होती है कि आप ट्रेन के आगे जाकर के, दौड़ती हुई ट्रेन के आगे कूद गए और मर गए। ये मतलब कि जो है प्रारब्ध नहीं है, कर्म। ये कर्म है, ये आपका कर्म है। समझ रहे हैं? तो प्रारब्ध और कर्म दोनों का तालमेल बना करके ही जीवन को चलाया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आप धार्मिक पुस्तकों का अपने अध्ययन करें, सत्संग सुने, संत महापुरुषों की वाणी पर चलने की कोशिश करें, धर्म के अनुसार जो आचरण शास्त्रों में बताए गए हैं उसके अनुसार चलें, माता पिता की आज्ञा का पालन करें, पति पत्नी के साथ विश्वासघात न करें, बच्चों के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें, समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को समझें। और एक बात पक्का जान लो, जो राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता वो माता पिता का भी भक्त नहीं हो सकता, और जो माता पिता का भक्त नहीं हो सकता है वो कभी समाज का भक्त नहीं हो सकता, और जो समाज का भक्त नहीं हो सकता है वो किसी का नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को सबसे पहले अगर आपको उसका मूल्यांकन करना है तो ये देखना चाहिए कि व्यक्ति राष्ट्रभक्त है कि नहीं। अगर राष्ट्रभक्त होगा, क्योंकि राष्ट्र ही हमें अन्न देता है, राष्ट्र ही हमें जल देता है, राष्ट्र ही हमें सुरक्षा देता है, और उस राष्ट्र की गरिमा के लिए अगर हम समर्पित नहीं हैं तो हम जन्म देने वाले माता पिता के लिए भी समर्पित नहीं रहेंगे। बिल्कुल, क्योंकि माता पिता से भी बड़ा राष्ट्र है जी। इसलिए राष्ट्रभक्ति भी हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। जो लोग कहते हैं राष्ट्र बड़ा नहीं, मेरा भगवान बड़ा, उन लोगों के ऊपर अगर आप विश्वास करेंगे तो आपको धोखा के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। एक जापानी से एक व्यक्ति ने पूछा कि आप गौतम बुद्ध को कितना मानते हैं? तो जापानी ने कहा अपने प्राणों से ज़्यादा, उनके लिए मैं अपने प्राण दे सकता हूँ, गौतम बुद्ध के लिए। अच्छा, अगर गौतम बुद्ध सेना लेकर के जापान पे आक्रमण कर दें तो उसने कहा पहली गोली मैं गौतम बुद्ध को मारूंगा। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? राष्ट्र प्रेम। और राष्ट्र प्रेम पूरे विश्व को जापानियों से सीखना चाहिए। हम जब बचपन में थे तो कोई आदमी रेडियो खरीद के लाता था तो कहता था अरे मेड इन जापान है, मेड इन जापान है, मेड इन जापान है। तो बचपन में सुनते थे कि मेड इन जापान माने विश्वसनीयता की एक मोहर। अगर जापान में बना हुआ कोई चीज है तो मतलब विश्वसनीयता की एक मोहर है, बढ़िया ही होगा। और कोई सामान बना हुआ है, अरे यार मेड इन इंडिया है, अरे मेड इन इंडिया है, मतलब मेड इन इंडिया है तो मतलब इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है। पहले, अब तो वो बात नहीं रही, अब तो 50 साल में सारी बातें बदली हैं। अब तो भारत भी मतलब कि जो है गुणवत्ता के मामले में अग्रणी हो गया है और 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है। अब तो देखो बहुत कुछ बदला है, लेकिन उस समय की बात कर रहा हूँ जब देश को आज़ाद हुए 10 साल 15 साल हुए थे,
उस समय जो सोच थी देश की और देश के नागरिकों की, वो बात मैं कर रहा हूँ। जी। तो कहने का आशय ये है कि आपके खर्च कम हों, इसके लिए पीले कपड़े में पपीते की बीज भी आप बांध कर और ज़्यादा न दिखे 2-3 दाने बीज बांधकर पीले कपड़े में सील करके आप कुछ दिनों तक अपने गले में धारण कर सकते हैं। जो लोग पैसा बर्बाद करते हैं, बिना सोचे समझे खर्च करते हैं, उनको अपनी तर्जनी उंगली में गुरुवार को एक सोने का अंगूठी या छल्ला पहनना चाहिए। सफ़ेद चंदन, केसर और हल्दी मिलाकर रखना चाहिए। हर रोज़ माथे पर तिलक करना चाहिए। अपने घर में एक स्फटिक का शिवलिंग स्थापित करके पंचामृत से हर रोज़ स्फटिक के शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। नवरात्र में माँ मंगलामुखी की भी पूजा करनी चाहिए और हर महीने पीपल का पेड़ एक जरूर लगाना चाहिए। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए वृश्चिक राशि के राशिफल को भी जान लेते हैं और कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन, बताते हैं आपको। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके भाग्य भाव में चंद्र, बृहस्पति, शुक्र की युति है और आपके पंचम भाव में शनि है। आमदनी का नया रास्ता तो आप बना लोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ऑफिस में मुश्किलें आएंगी तो उसका भी समाधान आप कर लोगे। आज अपने पिता की सेहत पर ध्यान दीजिएगा। आँखों से जुड़ी कोई समस्या हो सकती है। किसी लंबी यात्रा पर जाने से बचिए। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाइए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए नेवी ब्लू है। जय माँ विंध्यवासिनी। चलिए अब बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, आपके धन भाव का स्वामी शनि सुख भाव में है। इसका सीधा सा मतलब है कि आज आपको कहीं रुका हुआ पेमेंट मिलेगा और अपनों से मतभेद भी खत्म होंगे। कोई पुरानी चोट फिर से, अगर आपको कोई पुरानी चोट है तो वो फिर से उभर सकती है, परेशान कर सकती है। गाड़ी चलाते समय थोड़ी सी सतर्कता बरतें और चींटियों को आटा पानी डालें। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात मकर राशि के राशिफल की, तो बात कर लेते हैं मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन कितना शुभ है। मकर राशि के जातकों को बताऊं, आपका गोचर ये है कि आपके 7वें घर में चंद्रमा, गुरु, शुक्र की युति है आज, और आपके शत्रु स्थान में सूर्य, बुध बैठे हुए हैं। भाई देखो, नई योजना बनाने से पहले आपको इसलिए बचना चाहिए कि ये जो मतलब कि मंगल चतुर्थ भाव में है, ये उत्साह में कुछ ऐसी योजना बनवा देगा जिसमें आपको नुकसान हो जाएगा। नौकरी में ट्रांसफर का योग बन रहा है। ट्रांसफर स्वीकार कर लीजिएगा, आपके भले के लिए है। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा। ज़्यादा भाग दौड़ आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ सकता है। अपना वाहन किसी दूसरे को मत दीजिए। आज धर्म कर्म के कार्य करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय माँ विंध्यवासिनी। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के राशिफल की और जानते हैं कुंभ राशि के जातकों का आज भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि यद्यपि अभी भी आपके राशि में राहु की स्थिति है, आपके धन भाव में शनि जो व्यय भाव का स्वामी होकर के है, तो भाई देखिए, अगर आप अपना डिसीजन लेंगे तो नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर किसी एक्सपर्ट की सलाह से आप कोई काम करेंगे तो आपको धन लाभ भी हो सकता है। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको नई जिम्मेदारी मिल सकती है। बच्चों के साथ घूमने का प्लान बन सकता है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन योग प्राणायाम करते रहिएगा। किसी के बहकावे में आकर के कहीं पैसा मत लगाइएगा। जरूरतमंदों में अन्नदान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय माँ विंध्यवासिनी। और अब अंतिम राशि की तरफ बढ़ते हुए यानी मीन राशि की बात कर लेते हैं और जानते हैं कि मीन राशि वालों का आज का दिन कैसा बीतने वाला है। देखिए, मीन राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में अभी भी शनिदेव हैं और आपके द्वितीय भाव में स्वगृही मंगल है। चतुर्थ भाव में बुधादित्य योग है। पंचम भाव में 3 शुभ ग्रह हैं। नए कारोबार से आमदनी बढ़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, बशर्ते सफलता से पागल मत होइएगा।
धैर्य बनाइएगा। ऑफिस में तरक्की का योग है। जीवन साथी से कुछ प्यार में नोकझोंक हो सकती है। नियमित पानी पीजिए, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किसी को भी अपनी बैंक डिटेल्स ना दें। पानी में हल्दी डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब अपने सबसे स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए पंडित जी से जानते हैं कि हमारी रसोई में गरीबी मिटाने, डिप्रेशन भगाने और सफलता पाने का कौन सा राज छिपा हुआ है। बताइए पंडित जी, रसोई से कैसे हम जान पाएंगे? रसोई जो है घर का पावर हाउस होता है बेटा। अच्छा। जैसे पावर हाउस से सप्लाई होने पर ही पूरी दुनिया में उजाला होता है, उसी तरह से रसोई घर का पावर हाउस होता है। वो जितनी शुद्ध और जितनी सात्विक रहेगी और उसमें रहने वाले जितने शुद्ध और सात्विक विचार के होंगे, विश्वास करो घर की उन्नति का पूरा मापदंड वहीं से शुरू होता है। इसलिए घटते आत्मविश्वास और बढ़ते हुई एंजाइटी से अगर आप परेशान हैं तो आपको चाहिए कि कुछ दिनों के लिए आप छिपा करके अपने गले में एक धागे में जायफल धारण कर लीजिए। ज़्यादा चलने की आदत डालिए। ऐसा करने से बुद्ध मजबूत होगा। सही फैसले नहीं ले पाते हैं तो पानी में सौंफ, जायफल और गोरोचन मिलाकर स्नान करिए। धन प्राप्ति के लिए केसर घोलकर उसमें 8 जायफल मिलाएं। महालक्ष्मी के चरणों में 51 दिनों तक चढ़ाएं। राहु के बुरे प्रभाव से जो लोग भी गुजर रहे हैं उनको काले कपड़े में जायफल बांधकर शनिवार को गले में छिपा कर धारण करना चाहिए। शनि की 7.5 उढैया में कष्टों से बचने के लिए बुरे सपने बहुत आते हैं तो अपने सिरहाने सौंफ की पोटली बनाकर रखें और उसे 40 दिन के बाद किसी जल में प्रवाहित कर दें। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इसी के साथ आज हमारे दर्शकों को इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।